पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर ईश्वर अरिजीत सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। हम सभी पुनः प्रातःकाल की वेला में एकत्रित हुए हैं वह संचित करने के लिए जो संचित हम कर नहीं पाते। आप विश्वास नहीं करेंगे कितना सातशय पुण्य आप इन दिनों संचय कर रहे हो। कितने भवों को काटने का और कितने भवों में आप कर पाएंगे संचय, उतना पुण्य संचय आप कर रहे हैं। कोलाहल होता है तो पता चलता है कि कसाय तीव्र है। कोलाहल नहीं है, शांत वातावरण है, बिल्कुल शांत। ये मत समझने कि वातावरण ही शांत है। वातावरण ही शांत नहीं है, कर्मों का अभाव हो रहा है, वो पुण्य का संचय, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग चल रहा है। विश्वास है आपको जैनेन्द्र पे, ये सम्यक दर्शन है। गुरुदेव की वाणी सुनेंगे, ये सम्यक दर्शन है। जिन वाणी से जो भी निकलेगा सब सम्यक दर्शन है, आस्था है, विश्वास है। शांत बैठे हो, ये बता रहा है कि आश्रव शुभ का चल रहा है, अशुभ का हट रहा है। शांत बैठना, ये शांति का वातावरण ही आपके जीवन को उन्नति देगा, मोक्ष का मार्ग बताएगा। ये सानिध्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। लोग तरसते हैं, पंडित लोग तरसते थे कब वे मुनिराज मिले हैं। आपको तो मिल रहे हैं सहज। जो लोग नहीं ले पा रहे लाभ उसकी बात नहीं करता, जो लाभ ले रहे हैं उनकी बात करता। आप घर से आए हैं, वातावरण अच्छा बनाया है, मैं कोई उलाहना नहीं देना चाहता आपको। मैं तो आपके अंदर उत्साह भरना चाहता हूँ कि आप शांति धारा के दौरान जितना पुण्य संचय करते उत्साह के साथ उससे भी ज़्यादा पुण्य संचय करें। इसलिए मैं तो उत्साह भरता हूँ, आपकी भावना को और उद्वेलित करता हूँ, जागृत करता हूँ कि गुरु की जब वाणी सुने तो आपके आनंद का झरना बहे। शिवम शुद्धि बुद्धम परम विश्वनाथम दीवान बंधु न कर्ता न कर्मा न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतराग। बोलो चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। जोर से बोल, जोर से। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। हे भगवान, मेरा भी स्वरूप आप जैसा है, मैं भी सुख को प्राप्त करने वाला हूँ, मैं भी परमानंद शुद्ध बुद्ध ज्ञान चेतन वाला हूँ। न तो मेरा मैं करता हूँ, शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम देवानामंद। न कोई मेरा बंधु है, न कोई मेरा माता पिता है, न मैं करता हूँ न मैं कर्म का करता हूँ, न अंगी हूँ न मैं शरीर हूँ, न मैं परिग्रही हूँ न मैं इच्छा वाला हूँ। क्या कहूँ भगवान, लेकिन मैं अभी प्रकट नहीं हूँ, आप प्रकट हो चुके हैं। इसलिए वीतराग स्वरूप वाले हे भगवान,
बीतराग सर्वहितैषी भगवान, इन्हीं भावनाओं को लेकर आऊं। जिस स्वरूप को आपने प्राप्त किया है उस स्वरूप को मैं भी प्राप्त करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि मैं जिलवाणी का रसास्वादन कराएं। नमस्ते स्वामी। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणिविहो आईरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गण श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैन सारजी में श्रवण श्रावक होवे धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं पर आचार्य विश्व सारजी महाराज उन्हीं गाथाओं पे अपने प्रवचनों को दे रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी मूढ़त्य, सल्लत्य, दूसत्य, दंडत्य, गारत्य। इनसे जब तक परिमुक्त नहीं होगा तब तक शिव गति पाहिण गो होती, वह शिव गति का प्राप्त नहीं हो सकता। इनसे मुक्त होने के बाद वह शिव गति को ही प्राप्त होगा। आज इसी गाथा पर आचार्य विश्व सागर जी महाराज अपने प्रयोजन को देते हुए कह रहे हैं, भैरातपने का त्याग करके अंतरात्मने को जो प्राप्त हुआ है वही जीव निज पुरुषार्थ करके परमात्म पद को प्राप्त होता है। जिस जीव ने बहिरातपने को छोड़ा अथवा 3 मूर्ताओं को, 3 सल्लों को, 3 दोषों को, 3 दंडों को, 3 गारवों को, 25 दोषों को सम्यत के, इनको छोड़कर अंतरात्मने पने को प्राप्त हुआ यानी सम्य दर्शन को प्राप्त किया है, ऐसा जीव ही परमात्मा बनेगा। बहिरात्मा से डायरेक्ट परमात्मा नहीं बन सकता। बहिरात्मा को पहले अंतरात्मा बनना पड़ेगा। अंतरात्मा बनने के लिए उसे श्रद्धान लाना पड़ेगा, अपने तत्वों के प्रति श्रद्धान लाना पड़ेगा, देवसात गुरु के प्रति श्रद्धान लाना पड़ेगा, अपने कर्मों के प्रति श्रद्धान लाना पड़ेगा कि मैं जैसा करूंगा मुझे वैसा नियम से मिलेगा। इस बात पर श्रद्धान लाना पड़ेगा। मैं यदि अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, और यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो नियम से मुझे बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। व्यक्ति मायाचारी करता है, पाप करता है और खुश रहता है क्योंकि उसके कोई भी पाप, उसका रिएक्शन उसे दिखाई नहीं देता। इतना झूठ बोल रहा है, इतना चोरी कर रहा है, छल कपट मायाचारी कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं, उसका जो फल है वो दिखाई नहीं दे रहा उसे। तो सोचता है कि अरे मजे अपने, तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना तो और नाम बढ़ता ही जा रहा है। जितना अपन छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अनेक स्रोतों से, उससे तो अपना पैसा ही बढ़ रहा है, नाम ही बढ़ रहा है, समाज में सम्मान ही बढ़ रहा है।
क्या गलत हो रहा है अपने साथ। आपने देखा होगा अधिकतर जिनके व्यापार बहुत चल रहे हैं तो आचार्य बन तो ऐसा कहते हैं कि भाई नदी नालों में उफान कभी बरसात के पानी से नहीं आता। नदियों में जो बाढ़ आती है ना, बरसात के पानी से नहीं आती है। उस बाढ़ में, नदियों की उस बाढ़ में नालों का पानी जरूर मिला होता है, नालियों का पानी जरूर मिला होता है। तो किसी के घर में यदि धन की बाढ़ आ रही है, पैसा बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है संपत्ति, तो स्पष्ट है ईमानदारी कमाई से तो नहीं बढ़ सकता। ईमानदारी कमाई से तो इतना ही पैसा आता है कि आप आराम से स्वयं खा लो और घर का खर्चा चला लो, इतना ही कर सकते हो। कहीं ना कहीं तुम्हें नदी नालों का पानी मिल रहा है, तब जाके उसके घर में बाढ़ आ रही पैसे की, तब जाके इतना कमा पा रहा है कि अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं। अनाप शनाप समझते ना, बेटे अपने मन की खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियों में घूमना, अपनी मर्जी के कपड़े खरीदना, महंगे महंगे फ़ोन खरीदना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगी महंगी होटलों में खाना खाना, रोज़ घूमना, रोज़ पार्टी करना। ये पैसा आ कहाँ से रहा है? यदि ईमानदारी का पैसा है तो उसकी तो हिम्मत नहीं है इतना खर्चा कर सके। यदि ईमानदारी का पैसा है तो उसकी तो हिम्मत नहीं इतना खर्चा कर सके। वो एक एक पैसे की कीमत पता है कैसे मेहनत से कमाया गया पैसा है, तो वो तो नहीं खर्च। वो तो सोचेगा भैया 30,000 के 20,000 के फ़ोन से ही काम चला लो। कहाँ 80,000 1 लाख का फ़ोन खरीदेंगे, कहाँ 2 लाख का फ़ोन खरीदेंगे। शौक खुश रहने के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता, खुश रहने के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता, खुश दिखाने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन खुश दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खुश रहने वाला तो सामान्य कपड़ों में भी खुश रह लेगा, लेकिन खुश दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे महंगे महंगे करने पड़ेंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे, महंगे महंगे मोबाइल रखना पड़ेगा, महंगी अच्छी मोटी मोटी चेनें पहननी पड़ेगी, तब लगेगा हाँ हम खुश हैं। और देखो कैसे पैसे वाले हैं, बहुत आनंद में हैं, मजे में हैं। मजा दिखाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा कि हम बहुत खुश हैं, बहुत मजे में, बहुत पैसे वाले हैं। ये दिखाने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन रहने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं करना। शांति से आप घर में भोजन करके रह सकते हो खुश रहने के लिए, सामान कपड़े पहन के भी रह सकते हो, सामान मोबाइल रख के खुश रह सकते हो, लेकिन दिखाने के लिए तो जितना रहने के लिए नहीं करना पड़ता उससे ज़्यादा आपको दिखाने के लिए करना पड़ता। स्टेटस सिंबल। साधु के आहार में यदि आहार कराना हो ना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दिखाना है तो फिर बहुत सारा सामान बनाना पड़ेगा। यदि सामान से आहार कराना है तो 2 सब्जी 1 दाल में काम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, रोटी सब्जी दाल में काम हो जाएगा। पर लोग क्या कहेंगे, घर में चौका लगाया और कछु बनाओ नहीं, इनने तो कछु नहीं, तो आ घर में तो अरे कम से कम 5-6 सब्जी तो बनाना चाहिए, तो से 2-3 दाल मीठा नमकीन कुछ तो बनाना चाहिए। थाली तो भरी दिखती, खाली खाली सी थाली दिख रही थी, दिखाने के लिए उसे बनाना पड़ता है। उतना साधु लेता नहीं है, जितना बनाते हो आप उतना साधु लेता नहीं है। आप बाद में कहते सब तो रखा ही रह गया, सब तो रखा ही रह गया, ऐसे ही रखा था, कुछ लिया ही नहीं। अरे वो लेना भी नहीं था, बड़ा समस्या ये भी थी ना, अगर नहीं बनाते तो लोग खा जाते, लोग खा जाते, कहते कि क्या किया तुमने, कुछ नहीं बना, काय को चौका लगा लिया जब कुछ नहीं था घर में। तो परेशानी यहां पर है। तो जीने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन खुश दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो खुश दिखाना चाहते हैं अपने आप को, उनको हंसना पड़ेगा, झूठी हंसी लानी पड़ेगी चेहरे पे, बेमतलब में मुस्कुराते रहना पड़ेगा, लोगों से बात करेगा हाँ खूब हंसे, जैसे इनको लगे लोगों को हाँ ये बहुत खुशी है। इस सब जो ज़्यादा हंसे ना, लोगों से बोल बोल के पास में जा जाके समझ ली सबसे बड़ा दुख ये बेचारा दिखाना नहीं चाहता, अपना दुख चेहरे पे ना आ जाए, इसलिए नकली हंसी असर है। जो अंतरात्मा वही परमात्मा बनेगा। जो बहिरात्मा है पहले अंतरात्मा होना पड़ेगा, उसे अपने अंतरात्मा होने उसे अपने सिद्धांत रखना पड़ेगा
कि मेरे कर्म के सिवा मुझे कोई फल नहीं देगा। आज जो हमारा श्रद्धा जरा में डगमगा जाता है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पाप पे पाप करा जा रहा है, पाप पे पाप करा जा रहा है, चोरी छल कपट लूट खसूट सब हो रहे हैं उसके, तब भी उसका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसी को समाज में सब लोग स्थान दे रहे हैं, आज बड़ी बड़ी कमेटियों में इसको रख रहे हैं। आप ही कहते हो महाराज कमेटियों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, इनका पैसा पता नहीं कहाँ से आता है, पर फिर भी इन्हीं को आंक किया जाता है। अधिकतर अपन देखते हैं सभी देश में कमेटी हो, समितियां बनी हो, कोई भी चाहे नए कार्यक्रम की पंचकल्याणी समिति बनाई जाए या कोई विशेष समिति बनाई जाती है तो उसमें छांट के रखते हैं जो अधिक पैसे वाले हों, जिनका नाम ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को वहाँ संरक्षक, उसका अध्यक्ष, उसका मंत्री ऐसे बनाया जाता है। बड़ी बड़ी क्षेत्रों में 30 क्षेत्रों में आप कमेटियों को देखो आप, तो आप स्टेटस देखकर वहाँ पर किसका कैसा स्टेटस है। अब वो स्टेटस उनका बड़ा कैसे है? खूब पैसे के कारण, खूब पैसा उनके पास, वो पैसा 1760 स्थानों से आ रहा है, ऐसे कई स्थानों से आ रहा है जिन स्थानों जो अपराध के स्थान है, चोरी के स्थान है, लेकिन फिर भी उनका नाम बढ़ता जाए तो आपको लगता है कि यार देखो तो अपन तो इतनी भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, अपन को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ना तो समाज में कोई अपन को बनाना चाहिए, सब इसको बनाना, ये तो धर्मात्मा, इसको तो बनाते नहीं है, उस चोर को बनाते रहते हैं। जो धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति पूजा करता है, उसको तो नहीं बनाते और उसको बनाते रहते हैं। इससे अच्छा तो अपन भी वैसे ही करो, ऐसे भाव आते हैं लोगों के जीवन। ये आपका श्रद्धा ना आपको अपने आप पर है नहीं, अभी आपको कर्म सिद्धांत पर विश्वास है नहीं है। भले इस भव में ना देखे उसका पाप, इस भव में ना देखे उसकी चोरी, लेकिन उसका फल तो उसे इसमें नहीं तो अगले भव में भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, उससे भोगना पड़ेगा। और यदि मैं उसका देखा था कि मैं भी वैसा करता हूं तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। जिसको ऐसी श्रद्धान आता है वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन पाता है, और जिसको ये श्रद्धा नहीं हो पाता, बस दूसरों को देखकर अपने आप में सोचता रहता है, वो तो देखो कुछ भी करता है और सब उसका नाम हो रहा है, फालतू है ये सब, धर्म वरम कुछ मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं करने वाला भी देखो आज देश में कितने लोग हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, पूरे विश्व में एक नंबर पर आने वाले लोग हैं, कौन सा पुण्य कर रहे हैं, कौन सी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तब भी तो देखो कितना पैसा उनके पास। ऐसा किसी के अंदर भाव आ रहा है, ये भी बहिरात्म पने से युक्त जीव है। जो अंतरात्मा है वो अपने पुण्य का भोग कर रहा है और हम अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं। कोई यदि कहता भी है देखो तुम्हारे पूजा करने से क्या मिल रहा है, तुमको क्या फायदा हो रहा है, कौन सा तुमने देखो तरक्की हो गई या कोई बहुत बड़ा मकान बन गया, बहुत दुकान हो गया, बहुत पैसा होगा, तुमने पूरी जीवन पूजा में निकाल दिया, हतोत्साहित कर रहा कोई, तभी वो क्या कह रहा है? नहीं, जिसके पास धन संपत्ति बढ़ रही ना वो अपने पुण्य का भोग कर रहा है, वो मेरे पास नहीं बढ़ रही, मैं अपने पुण्य का संचय कर रहा हूं। आज नहीं मुझे कल मिलेगा, इतना विश्वास है। आज नहीं मुझे कल मिलेगा, इतना विश्वास है। तो बहिरात्मा ही अंतरात्मापने का, बहिरात्मने का त्याग करके अंतरात्मने का पुरुषार्थ करता है, और अंतरात्मा ही ये पुण्य भी मेरा नहीं है, ये पाप भी मेरा नहीं है, पुण्य भी मेरा नहीं है, कर्म ही मेरे नहीं हैं, ये पुण्य पाप मेरे कैसे होंगे? और जब पुण्य पाप मेरा नहीं है तो पुण्य पाप से संचित जो फल दिखाई दे रहा है जगत में वो भी मेरा नहीं है। पुण्य का फल जितने भी हमको सुख साता की सामग्री हैं वे सब पुण्य का फल है, जितनी भी दुख साता की असाता की सामग्रियां हैं वे हमारे पाप का फल है। तो जब पुण्य पाप मेरा नहीं उसका फल भी मेरा नहीं है। ऐसा जो विचारता है ऐसा जीव, अंतरात्मा जीव ही परमात्मा पने को प्राप्त होता है। पर द्रव्यों से निज को जान सम्यक ज्ञान भला है। अपने ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से निर्णय करता है
मेरा स्वरूप तो पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। सिर से लेके नख तक शरीर के एक एक अंग को निहारो, सिर से लेके नख तक शरीर के एक एक अंग को निहारो, कौन सा अंग मेरी आत्मा का स्वभाव है? जब सिर से लेके नख तक का कोई भी हिस्सा मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो पर द्रव्य मेरी आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है? ऐसा चिंतन करता हुआ जी परमात्म दशा को प्राप्त होता है। वही स्व समय की दशा है, वही मोक्ष की प्राप्ति की दशा है। जगत की में जितनी क्रियाएं हैं, जितने अनुष्ठान हैं, इनका लक्ष्य परमात्म पद है। जिस अनुष्ठान में स्वातोपलब्धि सिद्धि का भाव है, तो वह क्रिया मात्र पूर्ण वर्णी तो हो सकती है, लेकिन संसार तारणी नहीं हो सकती। आपका प्रवचन सुनने का यदि आपके प्रवचन सुनने का लक्ष्य अपनी स्वसिद्धि है, तो ये प्रवचन आपके लिए संसार तारणी बनेगा, नहीं तो पुण्य वर्णी बन के अकेला रह जाएगा। जितने भी अनुष्ठान और पूजा करने के अनुष्ठान, अभिषेक करने के अनुष्ठान, जाप देने के अनुष्ठान, ये सब जो भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं, इन अनुष्ठानों का यदि लक्ष्य परमात्म पद को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ना है, तो ये तुम्हारे लिए कार्यकारी हैं। नहीं तो पुण्य बंध के रहेगा, और पुण्य आगे जाके फिर दोबारा से पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पुण्य से सामग्री से भोग मिलेंगे, और भोगों को भोगने से नवीन कर्म का आश्रय होगा। भोगों को भोगने से नवीन कर्म का, आप क्या समझते हैं? इस पुण्य से आपको देव मिल जाए तो क्या आप मोक्ष चले जाओगे? इस पुण्य से आपको देवगति मिलेगी, और वहां जाकर आप ऐसे रमोगे, ऐसे मरोगे, स्वर्गों में ऐसे रम जाओगे, सब भूल जाओगे, वहां भगवान भगवान कुछ नहीं याद रहेगा आपको। क्योंकि आपका ये जो पुण्य धाना, ये परमात्म पद को प्राप्त करने वाला लक्ष्य था ही नहीं। इसमें बस करना था, कर रहे हैं, एक ड्यूटी के तौर पर या एक रूटीन के तौर पर कर रहे थे। कोई उसको करते समय कभी एक बार भी नहीं आता कि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करता है। ऐसा पूजन करते करते कि भाव आता है क्या? पूजन करते कभी कभी सोचते भी हो क्या कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है? अभिषेक करते करते कभी सोचते भी हो कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है? शांति धारा करते करते एक क्षण के लिए विचार आता है कभी कि मुझे आत्म कल्याण करना अपना? जैसे दुकान चलाते हो वैसे यहाँ पे पूजन करते हो, बस कोई नहीं है। एक रूटीन है, तो रूटीन में आप पूजन करते हो, रूटीन में अभिषेक करते हो, रूटीन में आते हो, प्रवचन सुनते हो, चले जाते हो। कभी भी एक क्षण के लिए भी यदि उस क्षण भी ये भाव आ जाए एक क्षण के लिए, तो आप एक क्षण ठहर जाओगे, मुझे आत्म कल्याण करना है। कैसे होगा? क्या पूजा करते करते होगा? कुछ तो आगे बढ़ूं, मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा, ट्रस्ट का मस नहीं हो रहा, जहां था वहीं हूं, उल्टा नीचे ही जा रहा हूं, ऊपर तो उठ ही नहीं रहा। यदि स्वात्म कल्याण का लक्ष्य होगा, आत्म कल्याण का लक्ष्य होगा, परमात्म पद का लक्ष्य होगा, नियम से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यदि आपके नियम संयम में, धर्म में, आपके जीवन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, आप जैसे थे वैसे ही हैं, 20 साल से ऐसे थे ऐसी हैं, लेकिन एक भी नियम आपका बड़ा नहीं है, एक भी आपके जीवन में संयम आया नहीं है 20 सालों से, जब से भगवान की भक्ति कर रहे हो, जैसे थे रूटीन जैसा चल रहा है, कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं, कोई चीज़ घटी नहीं है। ऐसा मतलब आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए 20 सालों से, तो आपकी जो 20 साल से पूजन भक्ति है कोई मतलब की नहीं रही। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर बदलाव आना चाहिए कि देखो अब मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। 20 सालों से आप मंदिर में पूजा कर रहे, कई सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी आपके मन में भाव नहीं आता चलो आज से एक काम करते हैं, बाजार का भोजन छोड़ते हैं। उम्र हो गई, 60 साल की उम्र पार कर रहा हूँ मैं, 50 साल की उम्र पार कर रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा इतने धर्म के बाद, इतना सुनने के बाद कुछ तो मेरे अंदर बदलाव आना चाहिए। मुझे तो कल्याण करना है। देख ली जिंदगी, मैंने पूरा जीवन तो देख लिया, अब वृद्ध अवस्था में कम से अब कल्याण कर लूँ। तो उस वृद्ध अवस्था में भी आपके भाव नहीं आ रहे कि चलो अब मैं बाजार का भोजन छोड़ता हूँ, बहुत खा लिया वक्त,
बहुत खाली अवक्ष है। इतना सुनने के बाद भी, इतना धर्म के में माला पूजा पाठ करने के बाद भी, इतना पूजन करने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी, यदि आप बाहर भोजन कर रहे हैं, यदि आप बाहर भोजन कर रहे हैं, अभक्ष भोजन कर रहे हैं, फिर आपका स्वाध्याय है किस बात का? आपसे एक बुराई अपने अंदर की नहीं छूट पा रही, आपसे एक इंद्रिय लिप्सा नहीं छूट पा रही, घर छोड़ने की बात तो फिर क्या कहेंगे? इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी यदि आप होटलों पर खा रहे हो अथवा दूसरों के हाथों का बना जो रहते हैं, चाहे धार्मिक स्थलों पर पंगतें हों या जीमन हो या कुछ भी हो, बनता तो सब उन्हीं हाथों से है, अनछने पानी से, बिना सोदे वस्तु का है, होटल जैसा ही है, बस अंतर इतना कि क्षेत्र हमारा है, बाकी सामग्री वगैरह तो सब जैसे वहाँ बनती वैसे यहाँ बन रही। कौन तुम सोच सोच के नहीं डाल रहे हो और देख रहे हो या पानी छान छान के रख रहे हो? और छान भी लो तो कौन सा छान लिया सुबह से चल रहा है, और वो छानने की प्रक्रिया भी क्या पता कैसी छाना के पन्नी लगा दिया, कोई भरोसा नहीं है। आप इतना यदि धर्म करते हैं तो इतने समय हो गया, अब आपको 60 साल से सीनियर सिटीजन बन गए हो, रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो अब भोगों से भी तो रिटायरमेंट लो। पर मन ही नहीं होता, वे किटी पार्टी छूटती नहीं है। वे 60 के 75 साल की भी हो जाओ वो किटी पार्टी जरूर होगी। लोगों के घर में भोजन जरूर करेंगे, पार्टियां जरूर करेंगे, डांस जरूर करेंगे, कुछ ही तो बदलाव नहीं है जीवन में। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे जीवन में धर्म आ रहा है। किसी भी एंगल से अपने आप को आपको लगता है कि आपके जीवन में धर्म आ रहा है, किसी भी एंगल से, कि आपने देखो पार्टियों में जाना बंद कर दिया, ये अब डांस मांस में आपको आनंद नहीं आता, ये दूसरों की बुराइयों में भी आपको आनंद नहीं आता, या किसी प्रकार के खाने पीने में अब आपको आनंद नहीं आता। अब आपको तो ऐसा लगता है चलो अपन सादा भोजन करेंगे, मर्यादा का भोजन करेंगे, सोले का भोजन करेंगे, अथवा किसी प्रकार से ज़्यादा वस्त्र आदि को पहनने में आपको ज़्यादा सजने संवरने में आनंद नहीं आता। यहाँ तो कोई फंक्शन हो तो ऐसा लगता है कौन सी सबसे अच्छी साड़ी हम ही पहने, हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर दिखें, हमें सबसे ज़्यादा सुंदर दिखें। ना लगाते होंगे जितने प्रसादन तो उतने और प्रसादन पोत पात के आ जाएंगे। अरे अभी विधान था ना, तो हम तो छुल्लक जी बोलते थे, भैया छुल्लक जी ये समझा दो, पूरा मेकअप करके तो हार देने आते, देखो तो यहीं सुट के आ जाते थे ना, तो चेहरा भी नहीं धोते थे। अब चेहरा नहीं धोते थे तो पूरा दिखता था, चेहरे पे दिखता तो यही, कितना भी तुम कम लगाओ पर दिखेगा, तो पाउडर लगा के आओगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, फाउंडेशन लगा के आओगे, क्रीम पोत के आओगे तो दिखेगा नहीं दिखेगा, सब दिखता है। तुम सोचते हो कोई को दिख नहीं रहा, सबको पता है तुम लपेट के आए हो, बनावटी चेहरा है, ओरिजिनल नहीं है ये। तो हमको कभी लगता ही नहीं कि अब ठीक है, आज से अब ये हम सब छोड़ते हैं क्रीम पाउडर, जैसा ओरिजिनल रहेगा। वे काले हैं तब भी वे काले हैं, लपोट लपोट के आते हैं, जैसे काले से गोरे हो जाएंगे, समझ नहीं आता। कितना भी लपटोगे काले तो काले ही रहोगे, और भद्दे और लग जाओगे, और भद्दे से और लगने लगते हैं। मान लो थोड़ा सा कहीं से क्रीम पाउडर हट गया और कहीं का रह गया, कहीं का हट गया, लगा लेते हैं ना। तो वही तो हम बता रहे हैं, यहाँ पे कितने वर्ष हो गए तब भी हमारे शरीर का राग हमसे छूट ही नहीं रहा। इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना प्रवचन सुन रहे हैं, उम्र भी हो चुकी है, ऐसा भी नहीं कि उम्र नहीं हुई हो, उम्र भी हो चुकी है। अब तो संयम की उम्र आ चुकी है, अब भ्रम त्याग की उम्र आ चुकी है। अब तो जितने सादा वस्त्र पहनेंगी, जितना सादा सिंपल रहेंगी, उतने अपने परिणाम अच्छे रहेंगे। जितनी तड़क भड़क के जितना भी क्रीम पाउडर पोते, उससे तो परिणाम ही खराब होंगे, स्वयं के भी और दूसरों के भी करेंगे। पर पूजन पाठ करने वालों को जब सजते हुए देखते हैं, स्वाध्याय करने वालों को जो कि बहुत स्वाध्यायी प्रेमित कहलाते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन आता है तो वो ऐसे सजते हैं जैसे नई दुल्हन सजी है। बिल्कुल विनोद जी देख लेना आप, वैसे सामान सादा जीवन रहेगा उनका,
मतलब वैसे सामान साड़ी आदि पहनेंगे और खूब स्वाध्याय प्रेमी भी कहलाएंगे और स्वाध्याय भी करेंगे, लेकिन जब वही जीव किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम होता है तो ऐसे सच के आते हैं जैसे नई दुल्हन सच के आई हो। तब लगता है इनके स्वाध्याय का क्या प्रभाव है इनके ऊपर। स्वाध्याय का प्रभाव क्या है? ये तो अपने इंद्रियों के पूरे भोगों में मस्त है, आराम से। मौका नहीं मिल रहा, मौका मिल रहा है तो छोड़ भी नहीं रहे। देखो, जब तक मौका नहीं मिल रहा तो सादा जी खाई दे रहे हैं, जब तक मौका नहीं मिल रहा तो सादा कपड़ा पहन रहे हैं, कोई मेकअप नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तो लग रहा है बढ़िया यार इनको तो बढ़िया। देखो स्वाध्याय है, कितनी धर्मात्मा है। सामान, लोग तो मेकअप कर करके रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, ये सामान से कपड़ा पहनता है व्यक्ति। लेकिन जब उसी फंक्शन आता है तो इतना सज जाता है, इतना सज जाता है, तब लगता है कि इस स्वाध्याय का क्या फल था इसके पास, किस चीज का स्वाध्याय था। वो सौंदर्य प्रसाधन में कितनी हिंसक सामग्रियां भी रहती हैं, लेकिन उसको तो होश ही नहीं है। उससे तो सुंदर दिखना है। उसने पूछा अपनी बेटी से, उसने पूछा अपनी बहू से, उसने पूछा अपनी देयानी से कि भैया क्या लगाऊं जिससे अच्छी लगूंगी, उसने ये लगा लो। उसने लपेट लिया, उसे पता नहीं था ये तो हिंसक सामग्री पदार्थों से बनी सामग्री थी। लगा लो तुम तो, लिपस्टिक लगा लो। ओहो, आश्चर्य होता है जब जीव मंदिर में लिपस्टिक लगा कर आता है, सज धज कर आता है। ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहने हो चलेगा, यहां तक तो समझ में आता है। फटे पुराने मत पहनो। भगवान की भक्ति कोई फटे पुराने कपड़ों से नहीं की जाती, अच्छे कपड़ों से की जाती है, और अच्छे कपड़े पहनना ही चाहिए। लेकिन जब कपड़े तक तो ठीक था, लेकिन जब लिपस्टिक आदि, पाउडर आदि, क्रीम आदि पोत कर आते हैं, तब समझ में नहीं आता ये दिखाने किसको आए अपनी सुंदरता, भगवान को, भक्तों को। तब सोचने में पड़ जाता है कि मंदिर आए हुए हैं तो ये अपनी सुंदरता, मतलब सामान और अच्छे नहीं लग रहे थे इनको। रोज तो सामान आते थे, लेकिन अब लिपस्टिक लगाकर अब क्यों आ रहे हैं? क्या इनको पाउडर लगाकर क्यों आ रहे हैं? ये क्या भगवान को दिखाना है या भक्तों को दिखाना है? इस स्वाध्याय का फल है क्या? ये आपकी पूजा का फल है क्या? पूजा में तो रोज कह रहे थे भगवान सब नाश हो जाए, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, ये परेशान में क्षुधा के रोग से इससे नाश हो जाए। ऐसे भावों को भा रहे थे पूजन में, तो जैसे कि आज मोक्ष हो जाए मुझे, आठ कर्म न जाए। कभी पूजा पढ़ते हैं, पूजा के भाव पढ़ा करो, तुम कितने अच्छे भावों से बोलते हो भगवान को। अनादिकाल से जग में है सौमिन, जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम रत सम्यक रत्ना, त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले श्री, देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु जी गुण गाऊं। भाव लाना चाहिए, भाव लाना चाहिए। भाव नहीं आते हमारे कभी पूजा में। भाव आना चाहिए, मैं भगवान से बोल के आ रहा हूं। अनादिकाल से जग में सौम्य जल से सुचिता को माना। मैं यही मान रहा हूं, जल से नहाने से शुद्ध हो जाता हूं, जल से नहाने से शुद्ध होता हूं, लेकिन इस आज तक समझ पाया स्वभाव तो अशुचि काय, ये काया तो स्वभाव से अशुचि है, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकती। यदि इसे शुद्ध करना है, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से इसे पवित्र करो। इसलिए भगवान आज मैं क्या करके आया हूं? अनादिकाल से जग में सौम्य जल से सुचिता को माना। आज मैं शुद्ध निजातम रत्नत्रय का जल लेकर आया हूं। रत्नत्रय का जल लेके आऊं। अपने जीवन में आज मैं संयम का नीर से स्नान करूंगा, संयम के जल से स्नान करूंगा, श्रद्धा के जल से स्नान करूंगा, क्योंकि आत्मा की बाहर के जल से पवित्र होने वाली नहीं है। यदि इसे आत्मा को पवित्र करना है, साफ करना है, इसके मल को हटाना है,
तो मुझे सम्यक का नील लाना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान का नील लाना पड़ेगा, सम्यक छाया का नील लाना पड़ेगा, तब जाके इस आत्मा का गंदगी मेल साफ होगा। इसलिए इस भावना के साथ, हे भगवान की मेरे को भी, मुझे भी वो रत्नत्रय का जल प्राप्त हो, इस भावना से आपको जल चढ़ा रहा हूं मैं, इस भावना से जल चढ़ा रहा हूं। भाव नहीं लगते हैं, भाव नहीं लगते हैं, भाषा है पर भाव नहीं है, भाषा है पर भाव नहीं है। तो कह रहे हैं जगत के जितने भी अनुष्ठान हैं, ये सबका, इन सब का लक्ष्य यदि परमात्म पद है तो ये कार्यकारी हैं। और जिस अनुष्ठान में स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि का अभाव है तो वह क्रिया मात्र पुण्य बननी तो हो सकती है, लेकिन संसार तारणी नहीं हो सकती। पुण्य बदनी क्रियाएं जीव ने अनंत काल से की हैं, पाप बदनी क्रियाएं भी जीव ने अनंत काल से की हैं। पुण्य वर्धन के साथ कर्म क्षय का हेतु वाली क्रियाएं मां सम्यक दृष्टि ही जीव ही कर पाएगा। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य वर्धनी क्रियाओं के साथ कर्म क्षय वाली क्रियाएं करता है, जिससे कर्म का भी क्षय हो। पुण्य संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, पुण्य संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, मिथ्या दृष्टि को ही पुण्य का संचय होता है। पुण्य संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म क्षय वाला पुण्य संचय करना ये महत्वपूर्ण है। पुण्य तो बहुत जीवों को हो रहा है, ऐसे ही मत सोचना से जैनियों को ये लगता है पुण्य, जो देवसाद गुरु को मानते हैं बस उन्हीं को पुण्य लग रहा है। यदि ऐसा होता तो फिर तुम्हें लोग सब जगह बड़े स्थानों पर रहते, बड़े पदों पर रहते। दूसरा तो कोई बड़े पदों पर बड़े घरों में पैदा होते ही नहीं। यदि जैनियों को पुण्य लगता तो बस जैनी लोग रहते सब बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े परिवारों में, बड़े बड़े स्थानों पर, बड़े बड़े पदों पर। कोई और तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पुण्य तो आपको ही लगता है ना, आपकी पोप होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुण्य कोई भी जीव बांध सकता है, लेकिन कर्म क्षय वाला पुण्य सम्यक दृष्टि जीव ही बांध पाएगा। जिससे कर्म का क्षय होता है, जिससे संसार भंवर से तेरा जाता है, ऐसा पुण्य तो सम्यक दृष्टि जीव बांध पाया। जिस पुण्य के उदय में संयम लेने के भाव होते हैं, जिस पुण्य के उदय में नियम लेने के भाव होते हैं, जिस पुण्य के उदय में कल्याण करने के परिणाम आते हैं, जिस पुण्य के उदय से राग देश छोड़ने के परिणाम आते हैं, जिस पुण्य के उदय से दान करने के परिणाम आते हैं, जिस पुण्य के उदय से सेवा करने के परिणाम आते हैं, त्याग करने के परिणाम आते हैं, विभूति करने के परिणाम आते हैं, साधु आहार देने के परिणाम आते हैं, ये परिणाम मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही कर पाएगा, मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाएगा। उसका जो पुण्य है, उसका जो अनुष्ठान है, मात्र पुण्य वर्धन रहेगा। पुण्य वर्धन के साथ कर्म क्षय की हेतु जो क्रियाएं हैं वे मात्र सम्यक दृष्टि जीव की होती हैं। मिथ्या दृष्टि जीव की क्रियाएं मात्र पुण्य बंध का तो कारण बनती हैं, लेकिन कर्म क्षय का कारण, संसार अभाव का कारण तो सम्यक दृष्टि की क्रियाएं ही बनती हैं। क्यों? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। जो क्रिया भाव से शून्य हो रही हैं वह फलवती नहीं होती। श्वास के कोटि कोटि भाग कर दो, उसके अंश प्रमाण भी अरिहंतों के चरणों में श्रद्धा जग गई, उसके संसार का अंत नियम से हो जाएगा। श्वास की एक श्वास लेने में कितना सा समय लगा, इसके कह रहे हैं कोटि कोटि भाग कर दो, इस समय के करोड़ों करोड़ों भाग कर दो, कितना समय आएगा? एक श्वास लेने में कितना सा समय लगा आपको? इस समय के भी यदि आप करोड़ों भाग कर दो, उस करोड़ों भाग प्रमाण में से एक भाग प्रमाण भी यदि अरिहंत के पाल मूल की श्रद्धा आपके अंदर बैठ गई, आपका अनंत संसार चुल्लू प्रमाण रह जाएगा। उन नियम से आपका मोक्ष सुनिश्चित हो जाए। यह है सम्यक की महिमा। ऐसा वैसा नहीं है सम्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सम्यक। विश्व की कोई भी ताकत नहीं बची उसे अब संसार से रोकने के लिए। उसका अर्ध पुद्गल प्रवर्तन के अंदर अंदर नियम से निर्वाण होगा। जाना चाहते हो निर्वाण? कौन कौन जाना चाहता है निर्वाण?
आप जाना चाहते हैं नलिन? ओ सुशील, जाना चाहते हो मोक्ष? नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते? क्या करेंगे महाराज जी वहां जाके? वहां कुछ मिलेगा भी नहीं। एक 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 तिरंच को ऊपर बैठा एक देव को बड़ा दया आ रही थी सुअर पे। किस पे? सुअर। एक, क्योंकि एक ऐसा ही तिरंच है जो नालियों में लौटता रहता है, बाकी तो कोई ज़्यादा तिरंच नालियों में लौटते दिखाई नहीं देते, ना मल खाते दिखाई देते। तो एक सुअर जो था उसको एक देव देख रहा कि देखो तो इसकी क्या दुर्दशा होती है, ये नालियों में लौटता रहता है, मल खाता रहता है, बाकी तो और कोई जीव तो ऐसा नालियों में लौटता ना मल खाता है, ये खाता है। उसे बड़ा दया आया, उसने सोचा कि चलो इसे स्वर्ग ले चलते हैं, वहाँ किसको आराम से रहेगा, वहाँ पर कुछ नहीं है, घूमता फिरता रहेगा, खाते कुछ अच्छा ही खाने मिलेगा, मल तो खाने मिलेगा नहीं वहाँ पर, और नालियों में लौटे अच्छी बढ़िया नदियाँ, मतलब वो हैं स्थान जहाँ पर लौटता रहेगा स्वच्छ पानी में, कहाँ ये गंदे में। तो ले गया स्वर्ग में उसे। अब उसे स्वर्ग में ले गया, लेकिन वो तो दुबला होता चला जा रहा है स्वर्ग में पहुँचने के बाद। उससे क्या हो गया, खाने भी अच्छा अच्छा रखा है यहाँ पर, सब फल फ्रूट्स हैं और भी चीज़ें हैं, पानी भी अच्छा है यहाँ पर, सब है। पता करता है भैया क्या बात है, ये दुबला क्यों हो रहा है, इसे तो और अपन मोटा हो जाना चाहिए अच्छी जगह पे आके। तो पता चलता है उसको जिस चीज़ को जो चाहिए थी वो वहाँ पर उसे नहीं मिल रही है। आप स्वर्ग ले तो आए, लेकिन उसे नाली नहीं मिल रही वहाँ पर लौटने के लिए, उसे खाने के लिए मल नहीं मिल रहा है, इसलिए दुबला हो रहा है। तो उससे भैया वो तो कहता है वहीं छोड़ दो, अगर तुम मेरी जीवन चाहते तुम मुझे वहीं छोड़ दो, वहीं नाली में लौटूंगा, वहीं मल खाऊंगा, उसी से मेरा जीवन अच्छा है। तो आप स्वर्ग जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते मोक्ष महाराज जी, वहाँ पे मिलेगा क्या? राग देश तो करने ही मिलेगी, राग देश की नाली तो यहीं हैं, राग देश का मल तो यहीं है, बुराई का मल तो यहीं है, यहीं खाएंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं लौटेंगे, स्वर्ग मोक्ष चले जाएंगे तो वहाँ कौन सिद्ध बन जाएंगे, वहाँ कौन वहाँ पर बुराई करने मिलेगी? किसकी बुराई करेंगे, किसको दे के जलेंगे? जाना है किस किस को मोक्ष जाना है? हमें तो जाना पक्का है, हमारा तो हमने तो सोच के रखा है, और हमने आचार्यवन कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करो। यदि लक्ष्य निर्धारित है तो आप अपने स्थान पर नियम से पहुंचेंगे, और लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो भटकते रहेंगे, गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। कोई तो लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा आपको, एक लक्ष्य निर्धारित करो। जैसे बच्चों से कहते हैं ना, आप फोकस करो, फोकस करो, कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। तुम्हें कलेक्टर बनना है कि IPS IAS ऑफिसर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, आप उसका लक्ष्य फोकस कराते हो। क्या बनना है बताओ जल्दी से, उस हिसाब से तुम्हारी ट्यूशन, उस हिसाब से कोचिंग, उस हिसाब से सब कुछ तैयार की जाएगी। ऐसे ही होता है ना कि भाई डॉक्टर बनना है तो उस हिसाब से हम तुम्हारी कोचिंग करें, तुम्हें इंजीनियर बनना है तो उस हिसाब से तुम्हारी कोचिंग लगाएं, तुम्हें कोई वकील या कलेक्टर या आदि IPS IAS की सरकारी नौकरी में जाना है तो उस हिसाब से पढ़ाई कराएं तुम्हारी कोचिंग। तो जो भी तुम्हें करना है अपना लक्ष्य बताओ, उस हिसाब से आपकी तैयारी करें। आप भी अपना लक्ष्य बताओ ना, आपको क्या बनना है? भगवान बनना है? बनना है सुनील? नहीं महाराज जी, बहुत कठिन है। हाँ कठिन तो है भाई, बच्चे के लिए पढ़ाई तो बहुत कठिन होगी, ऐसी आसानी थोड़ी ना है, हर कोई थोड़ी ना बन जाता है। CA के कितना मेहनत करनी पड़ती है, 18 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है CA बनने के लिए। इंजीनियर बनने के लिए उसको उस बच्चे से पूछो कितनी मेहनत करनी है। हम तो यहाँ बैठे सोचते हैं देखो हम तुम्हारे लिए कितना पैसा खर्चा करें, तुम्हारे पैसा खर्चे करने से थोड़ी ना बन पाएगा वो, उसको स्वयं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आसान थोड़ी ना होता है पढ़ाई। और डर जाए पहले से ही तो कभी बन नहीं पाएगा। तो भगवान बनना भी आसान थोड़ी ना होता है। पर हाँ यदि लक्ष्य है कि भगवान बनने का, पहले तो ये बताओ, निश्चय करो, दृढ़ता करो, हम पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम बनने के लिए तैयार हो? कैसे लड़के से पूछ रहे हैं ना, ऐसे ही हम तुम्हें समय देने के लिए तैयार हैं।